लड़की स्कूल वगैरह में जाती है या लड़की जाती है या कोई काम करने के लिए जाती है, यदि उसे पुलिस की आवश्यकता पड़ती है तो ये नंबर दिए गए हैं, इनका आप कॉल कर सकते हैं। यदि कोई आपका पीछा करता है या परेशान करता है तो उसमें भी आप गोपनीय रूप से बता सकते हैं, आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। वो पहला जमाना था जब जो महिलाओं को दबा के रखा जाता था। आप जानते थे यदि किसी लड़की या महिला के साथ कोई छेड़छाड़ होती थी तो परिवार वाले, गांव वाले जो है वही पंचायत करा देते थे और दबा देते थे। ये कहते थे कि गांव में बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, कहते थे नहीं कहते थे कि किसी को गांव में पता ना चले और जो है यह बात ही छुपा लो। पर यह बात नहीं है। अपराध को सहन करने वाला भी यदि कोई अपराध को दबाना चाहता है या दबा रहा है तो वो भी अपराधी है, क्योंकि वो अपराध को छिपा रहा है। अपराध छिपाना भी एक अपराध है। यदि अपराध छिपाते हैं तो अपराधी के हौसले कैसे होते हैं? बुलंद होते हैं नहीं होते हैं। तो कभी भी यदि आपके साथ कोई घटना होती है या कोई तंग या परेशान करता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने माँ बाप को बताना है। और यदि आपके माँ बाप से बात नहीं बनती है तो स्कूल में, यदि आप जाते हैं स्कूल में बताओ। और यदि फिर भी कोई बात नहीं बनती है तो ये नंबर है, ये पुलिस की फोन कॉल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नंबर है 1076। ये 1076 बिना आपकी सहमति के क्लोज नहीं हो सकती। जब तक आप इसे क्लोज करने के लिए कोई एप्लीकेशन थाने में ना दे दें तब तक ये आपकी शिकायत क्लोज नहीं होगी और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ इससे संबंधित कुछ योजनाएं भी हैं, देखो इसमें देखो आप लोग। देखो जो महिला अपराध हैं, जो महिलाओं से संबंध अपराध हैं, उस पर जो है तुरंत कार्रवाई होती है। और तुरंत कार्रवाई के लिए इसमें क्या बना हुआ है? एंटी रोमियो स्क्वाड। हमारे थाने में एक एंटी रोमियो स्क्वाड भी है और महिला मिशन शक्ति केंद्र का भी स्क्वाड है। हमारे यहाँ थाने में 2 स्क्वाड चलती हैं। यदि आपको कोई परेशानी हो तो महिला को बता सकते हैं। पहले क्या होता था कि थानों में पुलिस में सिपाही होते थे, केवल पुरुष होते थे, थानों में महिलाएं नहीं होती थी, तो शिकायत सुनने के लिए दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी। तो उसके लिए क्या किया सरकार ने? जब इसमें विचार विमर्श हुआ तो थाने में लगभग जो है 30% जो है महिलाएं रखी गई हैं, क्योंकि एक आप जानते हो महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए महिलाएं ही नियुक्त की गई थानों में, ये जानते हो। यदि कभी आप जाओ तो एक वहां पे महिला हेल्प बना होगा, एक मिशन शक्ति केंद्र बना होगा, तो अपनी शिकायत कोई भी महिला अपनी दर्ज करा सकती है। ठीक है? जैसे आप बैठे, आप सभी महिलाएं, बालिकाएं स्कूल जाती होंगी, लड़कियां बालिकाएं स्कूल जाते होंगे, बच्चे। अगर कोई लड़की अकेली जाती है स्कूल, कोई लड़का अकेली है, फिर कोई भी चाहे लड़कियां स्कूल जाते आते महिलाएं आती जाती है, मार्केट वगैरह जाती रहती हैं। अगर कोई आपका पीछा करता है या फिर कोई आपसे बदतमीजी करता है, कोई भी परेशानी हो रही है आपको रास्ते में आते जाते वक्त, तो आप 1076 पे कॉल कर सकती हैं। आपको पुलिस उपलब्ध हो जाएगी, जो भी आपकी समस्या है वो हल हो जाएगी। ये तो महिला वाला हो गया। एक साइबर अपराध है। मुझे लगे कुछ इस वीडियो में साइबर अपराधी भी बैठे होंगे जो फरूड हैं, वो भी जो है रामलीला देखने के लिए आए होंगे। और वो जो है घर घर यहाँ पे इतना साइबर अपराध है कि बहुत हद से ज्यादा है।
क्योंकि सबके फोन में सब ज्यादातर क्या है, कोई काम तो है नहीं यहाँ पे ज्यादा, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि साइबर फ्रॉड हैं। और खासकर राजापुर में ज्यादा है। तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं आप लोग जानते हो? साइबर फ्रॉड के लिए बचने के, साइबर फ्रॉड किसे कहते हैं? कोई बताएगा? कोई एक खड़ा होकर बताओ साइबर फ्रॉड किसे कहते हैं? गांव वाली देसी भाषा में जो कहते हैं नी, कोई झूठ बोल के या डरा के धमका के अपने फोन के माध्यम से सामने वाले के फोन से अपने खाते में जो पैसे ट्रांसफर करा लेता है या अपने फोन पे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं, तो वो क्या होता है? साइबर फ्रॉड होता है। साइबर फ्रॉड के प्रतिदिन 6000 मामले होते हैं पूरे देश में, कम से कम 6000। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यदि हमारे साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसके बचने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे। पर साइबर फ्रॉड सबसे पहले हम ये बता रहे हैं, कोई भी आपके पास कोई फोन कॉल इस प्रकार के आते हैं कि मेरे पास आपकी वीडियो वायरल है या वीडियो है, क्यों झगड़ा हो रहा है? अरे आप लोग बैठ जाओ। ये झगड़ा मत करो भाई, ये झगड़ा मत करो, पहले सुन लो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, उनके बारे में हम बता रहे बहुत अच्छी चीजें नहीं है। जो हमारी बात को ध्यान से सुनेगा, जो हमारी बात को ध्यान से सुनेगा, वो कभी किसी प्रकार के साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होगा। क्योंकि साइबर फ्रॉड के ज्यादातर महिलाएं शिकार होती है। साइबर फ्रॉड की महिलाएं क्या होती है? दयालु होती हैं, तो इसलिए वो ज्यादातर साइबर फ्रॉड का शिकार होती हैं। जैसे महिलाओं को कह दिया कि तुम्हारा भाई बीमार है और वो अस्पताल में भर्ती है और उसका नंबर उसके पास नहीं है, किसी भी लड़की या महिला के पास में, तो वो क्या करती है कि वो एकदम जो हड़बड़ा जाती है, डरती है वो कि मेरा भाई तो अस्पताल में बीमार हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो नहीं, सबसे पहले उसके बारे में पता लगाने का प्रयास करो। और साइबर फ्रॉड जो होता है, जो आप सामने वाला, वो आप पे इतना दबाव बना देगा कि आपके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगी। यदि आप बिना सोचे समझे आपने पैसा डाल दिया तो ये समझो कि आपका पैसा तुरंत गया और वो लगभग 5-7 खातों में जो है पैसा ट्रांसफर कर देगा। और आपको ये नहीं करना है, आपको करना नहीं है, आप उसकी सब बात सुनते रहो, उसकी रिकॉर्डिंग करते रहो साथ साथ, डरो मत बिल्कुल भी उससे। वो इतना दबाव डालेगा कि वो आप ये कहोगे कि मैं पैसा ट्रांसफर करूं, एक बार कुछ सोच लोगी, पर नहीं, डरना नहीं है, पैसा ट्रांसफर नहीं करना है आपको। आप सबसे पहले जो है पता लगाएं, और यदि पैसा ट्रांसफर करने का नंबर आ जाए तो सबसे पहले संबंधित थाने में चले जाए अपने। सबके पास जो है थाने का सीपी नंबर है, घर बैठे सीपी नंबर मिलाओ और अपनी समस्या बताओ कि ये समस्या है, इस नंबर से जो है हमारे पास जो है फोन कॉल आ रहा है। ये क्या आता है तो उसका निराकरण हमारे यहाँ साइबर हेल्प डेस्क होती है, तो वो उसका निराकरण करेगी और आपको बताएगी कि आप यहाँ पैसा ट्रांसफर मत करना, आप केवल नंबर दे दो। आपको केवल नंबर देना है, बाकी कार्रवाई तो हम कर ही देंगे। हम कार्रवाई करने के लिए तो बैठे ही हैं हम यहाँ पे, समझ गए? डरना नहीं है। यदि आप लोग हिम्मत से काम लोगे तो सब काम हो जाएंगे। कभी कभी कैसा होता है, लिंक भेजते हैं, फोन में लिंक भेजते हैं, व्हाट्सएप वगैरह सभी चलाते होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आपको देखना ये है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो आपको जो है साइबर फ्रॉड जो है पीड़ित करेगा और आपसे क्या काम करेगा, लिंक भेजेगा। यदि आपने बिना सोचे समझे लिंक को दबा दिया, क्योंकि ये घटना मेरे साथ एक बार हो चुकी, मैंने एक लिंक दबाया, मेरे खाते से 2000 रुपए कट गए। मैं खुद का बता रहा हूँ, जब मेरे खाते से 2000 रुपए कटे
मैंने उसे कहा भाई ये 2000 रुपये मेरे कट गए ये लिंक से, ये मेरे 2000 रुपये वापस कर दो। तो उसने कहा कि मैं तो वह पैसे वापस नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं तेरे खिलाफ मुकदमा लिखूंगा और चाहे तू कहीं भी चले जा, मैं तुझे जेल जरूर भेज दूंगा। वो इतने दबाव में आगे 10 मिनट बाद जो उसने पैसे हमारे वापिस कर दिए। फिर दूसरी बात क्या है, एक चीज और छोटी सी मैं बताना चाह रहा हूं। कभी भी जो ये महिलाएं हैं ये ध्यान से सुने। व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं बताओ? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कितने लोग, कितनी महिलाएं चलाती हैं लड़कियां? बात खड़ा करो बताओ, फिर हम बताएंगे इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। यदि आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं तो अपनी डीपी कभी मत लगाओ। यदि आपने अपनी डीपी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आपने लगाई बिना सोचे समझे, तो हैकर क्या करता है, आपका केवल इतना हिस्सा ले लेगा वो, और एक चला हुआ एडिट चैनल वाला एआई वाला वो तुरंत लगाता है, तुरंत जो है फिर क्या करता है, वो अश्लील मैसेज भेजता है आपको, अश्लील पोस्ट भेजता है, और फिर क्या करता है वो आपको ब्लैकमेल करता है। अब यदि वो इस प्रकार की कोई बात हो भी जाती है तो तुरंत जो है आपको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। यदि आप पुलिस में शिकायत नहीं करोगे, घर घर में रहोगे, तो आप प्रताड़ित हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। छोटी सी घटना को कभी दबाना नहीं चाहिए। ऐसे जो है पुरुषों के साथ है, वीडियो कॉल आती है, सभी के पास, बहुत लोगों के पास है। वीडियो कॉल में क्या है, वो असली जो है अपना फोटो भेजती है सीधी महिला। फिर क्या करती है, वो जैसे कहा वो कहती रहेगी ऐसे आप करते रहोगे। यदि उसके कहने से कुछ नहीं करोगे तो आप लोग सेफ हैं बिल्कुल एकदम। यदि जरा सा भी आप विचलित हुए या थोड़ा सा भी आप डगमगाए तो आपके वो स्क्रीनशॉट ले लेगी, फिर उसे जो है वायरल करेगी। वायरल करने के बाद में यदि उसने वायरल नहीं किया या उसकी बात नहीं मानी तो वो अपने अकाउंट में पैसे डलवाती रहेगी आप लोगों से। आप पैसे डालते चले जाओगे, एक टाइम ऐसा होगा कि आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा, और फिर क्या करोगे, लास्ट में फिर पुलिस के पास आओगे कि हमारे इतना नुकसान हो गया। मैंने खुद देखा है कि 35-35 लाख रुपए तक डाल दिए लोगों ने इसी चक्कर में। और एक बार तो ऐसी घटना हुई, हम आपको बताएं, आपका जो जैसे आप लोग ये फोन देखते हो, इस फोन पर मैसेज आता है कि आपके खाते में 4000 रुपए आ गए, 6000 रुपए आ गए, 10,000 रुपए आ गए। वो क्या करता है, हैकर आपको फर्जी मैसेज भेजेगा। मैसेज भेज के वो ये कहेगा कि आपकी लॉटरी निकली है और मैंने इतना पैसा आपके खाते में भेज दिया, 4000 या 10,000। आप एक काम करो, मुझे इसमें से आधा पैसा भेज दो या आधा पैसा मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। यदि हम फोन पे गूगल पे चलाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप जो उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। पर क्यों करना नहीं चाहिए? क्योंकि सबसे पहले हमें अपना बैलेंस चेक करना चाहिए। जो भी मैसेज आते हैं वे क्या होते हैं, फर्जी मैसेज होते हैं। आप लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि आपको सिम दिखाते हैं, सिम नंबर बता देते हैं, उनके पास सिम की सीरीज होती है, वो सब जानते हैं कि इस नंबर पर कौन सी सिम चल रही है। तो कभी भी ध्यान रखें, वो बहकाएगा बहुत कि मैं बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका बिजली का बिल नहीं जमा हुआ। ये खुद मेरे साथ घटना हुई है। एक बार जो है बिजली का बिल जो है मेरा जमा नहीं था 2 महीने का। मेरे पास जो है फोन आया कि मैं बिजली अधिकारी बोल रहा हूँ कि आपका फोन का बिल जमा नहीं हुआ। जब देखा मैंने पूछा भाई ये बताओ कि बिजली विभाग में 4 दिशाओं में जो है विभाजित होता है। कोई भी बिजली विभाग या कोई भी, जैसा उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, उत्तरांचल है, दक्षिणांचल है। मैंने पूछा ये बताओ आपका जो है ये जो सेंटर है ये कौन सा है? तो इतने में सेंटर पूछने के बाद में जो पढ़ा लिखा वो तो पूछेगा
जो अनपढ़ है वो तो पूछेगा ही नहीं, वो धीरे से पूछेगा और वो चुपचाप जो है पैसा जमा कर देगा, क्योंकि वो बिजली घर तक जाने की जो है हिमाकत नहीं रखता, मतलब जानबूझ कर बिजली घर नहीं जाता। आजकल क्या है, हम लोग जो है सही और गलत पता करने के लिए अपने बैंक तक नहीं जाते, इसलिए हम लोग जो है उसका नुकसान उठाते हैं। हम लोगों को सच्चाई पता करने के लिए यदि कोई झूठ बोलता है कि आपका बिजली का बिल बकाया है या आपका जो है फोन क्या है, ये क्या नाम खाता बंद हो गया, तो पहले उसकी सच्चाई जान लें। आप समझ रहे सब। यदि आप सच्चाई नहीं जानेंगे कि खातों की सच्चाई कि मेरे खाते में पैसा आया या नहीं गया, या हमारा बिजली का बिल अभी भरेगा या नहीं भरेगा, यदि आपने बिना सोचे समझे पैसा ट्रांसफर कर दिया तो फिर वो पैसा आपका वापस आने वाला नहीं है। एक चीज और है, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपसे। कोई भी यदि किसी अजनबी का फोन आपके फोन पे आता है कि आपका खाता बंद हो गया, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड बताओ, इसका नंबर बताओ, आधार कार्ड पैन कार्ड, या उसकी फोटो खींच के भेज दो। ये बड़े सोचने समझने वाली बात है, इसे बड़े ध्यान से सुनना। यदि आपने, सुनो भाई, ये आवाज मत करो बिल्कुल भी। देखो, आधार कार्ड पैन कार्ड, मेरी बात समझ रहे हैं? आधार कार्ड पैन कार्ड का नंबर बैंक कभी नहीं मांगता। बैंक हो या वकील हो या कोई भी हो, वो आपसे कभी कोई पैसा नहीं मांगेगा। जो पैसा मांगेगा फोन पे, वो समझो वो फ्रॉड है। या तो आपका कोई जानने वाला है, या अच्छी तरह देख लीजिए वो हमारे जानने वाला है या नहीं है। तो वो क्या काम करे, यदि आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड उसके व्हाट्सएप पर भेज दिया तो वो क्या काम करेगा, उसे ले लेगा और फिर उसे सर्च करेगा, और फिर उसके बाद में एक ओटीपी आएगा आपके पास। वो पूछेगा तुम्हारा खाता चालू करने के लिए एक ओटीपी आएगा, आप हमें बता देना, 5 अंक होगा, 6 अंक जितना भी है। और यदि आपने उसे ओटीपी बता दिया तो 5-7 लाख रुपए, मिनिमम 7 लाख रुपए लोन ले लेगा वो। और 7 लाख रुपए में बैंक में जिम्मेदार रखेगा, वो कहेगा कि तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है, और आपको 7 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, आप बच नहीं पाओगे किसी की वजह। ठीक है, इसके बाद अभी आपने काफी सुझाव सुने जो सरकार की तरफ से चल रहे हैं हमारे स्थानीय एसएसओ द्वारा, और अब हमारा राम लीला का प्रोग्राम भी समय हो गया, शुरू हो रहा है। और जो लोग भी हमारे साउंड के पास खड़े हैं, इनसे निवेदन है कि जरा साउंड छोड़ के हट जाएं। महान कृपा होगी, आप लोग अगर इधर आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ ये 100 रुपए का पुरस्कार तिवारी टेंट हाउस एवं डीजे व लाइट हाउस, इनके यहाँ डेकोरेशन टेंट व स्टेज की सुविधा उचित किराए पर उपलब्ध है। इनका पता है जूनियर स्कूल के सामने राजेपुर, जिसके प्रोवाइडर हैं नील तिवारी। नील तिवारी ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं, हमारी राम कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। और ये छोटे छोटे बच्चे राम और लखन, ये हमारे स्टेज कलाकार राघवेंद्र सिंह उर्फ लल्ला के 2 लड़के हैं, ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं, हमारी रामलीला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार अमित सिंह उर्फ लप्पू, ये हमारे पुराने स्टेज कलाकार स्वर्गीय श्री सुभाष सिंह जी के सुपुत्र हैं। अमित सिंह उर्फ लप्पू ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं, हमारी रामलीला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। हेलो, आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप या तो बैठ जाएं या तो बिल्कुल पीछे हट जाएं यहाँ से।
आप लोग हमारी व्यवस्था भंग ना करें। तुम लोगों से अलग से कहना पड़ेगा क्या? या तो इधर आ जाओ साइड में, या तो बिल्कुल पीछे हट जाओ, साउंड छोड़ दो बिल्कुल। इधर आ जाओ आप लोग। महाराज जी जय शंकर की। ओ कैसे आऊं मिलवे बजंगे कंगना, कैसे आऊं मिलवे बजंगे कंगना, ओ गोली नींद की दियाइयो सो जागे कैसे हम मिलवे बजेंगे कंगना, कैसे हम मिलवे बजेंगे कंगना, पायल की खनक से जगेंगे सजवार, पायल की खनक से जगेंगे सजवार। और ये 100 रुपए का पुरस्कार छोटे भाई रंजन ठाकुर निवासी तुसौर, ये हमारे आदरणीय जितेंद्र सिंह उर्फ कुकू पठान तुसौर के भतीजे हैं। ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारी नामदार कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। बात बनावे बेटी बेटी अगरा, बात बनावे बेटी बेटी अगरा, रगोली नींद की गई और सो जावे सजना, रगोली नींद की गई और सो जावे सजना। कर ले सबर बाबू मिलने ही आऊंगी, प्यार की है प्यास पानी हाथ से पिलाऊंगी। कर ले सबर बाबू मिलने भी आऊंगी, प्यार की है प्यास पानी हाथ से पिलाऊंगी। प्यार से बड़ा कोई रोग हट ना, प्यार से बड़ा कोई रोग हट ना, पायल की खनक से जगेंगे सजवार, पायल की खनक से जगेंगे सजवार। नाचे प्यार मुझको बारिश की बूंद को, छाती से लगा के मुझको भेजा सकून सा। नाचे प्यार मुझको बारिश की बूंद को, छाती से लगा के मुझको भेजा सकून सा। खून सो जला बेगोरी तेरा हंसना, खून सो जला बेगोरी तेरा हंसना, रगोली नींद की गई और सो जावे सजना, रगोली नींद की गई और सो जावे सजना। हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार तिवारी मार के सुनील तिवारी। छलकता हमरो जवानी आए राजा, छलकता हमरो जवानी आए राजा, चली सकी पलटी के बनिया हो, कुछ
जीता जवानी के उम्मीद हो मनवा से मनवा के जुड़े रहो। हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये पुनः 100 रुपए का पुरस्कार तिवारी टेंट हाउस एवं डीजे व लाइट हाउस। इनके यहाँ डीजे लाइट डेकोरेशन टेंट व स्टेज की सुविधा उचित किराए पर उपलब्ध है और इनका पता है जूनियर स्कूल के सामने राजेपुर, जिसके प्रोवाइडर हैं नील तिवारी मिठाई वाले। हमारी इनाम कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। जीता जवानी के उड़े रहो मनवा से मनवा के जुड़े रहो। आज सुबह न कबारी तानी की टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी। हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये 100 रुपए का पुरस्कार देव सिंह यादव इमादपुर पमारान। ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं देव सिंह यादव इमादपुर पमारान। हमारी इनाम कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। झूमे पे बदन की देखो न पटन की जगह बिछा दे हमी। पलम जीवन बिघाते होनी, पलम द्वारा झुलवाते होनी। झूमे पे बदन की देखो न पटन की जगह बिछा दे हमी। पलम जीवन बिघाते होनी, पलम द्वारा झुलवाते होनी। यार बात दे अब खान के टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी, पलम साथ मोरे। टूट जाए राजा जी, पलम साथ मोरे। हेलो, शिकवा समा। अभी आप लोग मनोरंजन कार्यक्रम देख रहे थे, जिसमें लखनलाल जीवित हो गए। भूतों ने आके रावण को सूचना दी। शंकर के क्या समाचार है? महाराज लखनलाल पुनः जीवित हो गए। हो गए। जी रावण ने जब ये सुना, गए लखन जी जाग। पूरा लंकापुरी के सोए हैं अवभाग। अब युद्ध आगे खिंचता जा रहा है। मुझे अपने भ्राता कोमकरण को जगाना चाहिए। जय शंकर के। यह वृत्तांत दशानन सुने। यह वृत्तांत दशानन सुने। अति विषाद मुनि सिर धुने। व्याकुल कुंभ कर्ण पर
और कुंभकर्ण इस तरीके से बलवान था और ये कुंभकर्ण ये महाबली रावण का छोटा भोजन करना मेरे सो जाना बस ये उसे सुहाना बस एक रोज को जगता था कुछ घंटों ही में लंका को भोजन से चौपट करता था। हेलो, हमारे मेला व्यवस्थापक जहाँ कहीं भी होकर मेरी आवाज सुन रहे हो तो इधर व्यवस्था बनाए रखे थोड़ा। ये देखो बच्चे आगे तक खड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। व्यवस्थापक के काल में खत्म कर दी रामलीला से। इधर रावण और ये जिसका बच्चा साउंड पे खड़ा है, जिसका भी बच्चा साउंड पे खड़ा है, कृपया करके इसे हटा ले वहां से। और व्याकुल कुंभकर्ण पैयावा और विधि जतन करी नाई राधा कुंभकर्ण कुंभकर्ण कुंभकर्ण
और जागा निचर देखिए कहीं जागा निचर देखिए कहीं मानव काल के तो जागा जीव ही दैत्य वो विस्मित व्यथित नितांत जगे आखिर बुराई ना कराया इस तब किसका दुस्साहस मुझे मेरी नींद से जगाने का। प्राता ओंकार भ्राता श्री आप, भ्राता श्री जय शंकर के। जय शंकर के। कहिए भ्राता श्री, किसने मुझे इस निद्रा से जगाया है? कहाँ तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है? अरे जिसको रानी की पत्नी है वो भी अब बानी होती है। ऐसा सोना भी क्या सोना, जीवन सब जाए घाटों पर, कल जाए पहन के नाका, तुम सोते रहो घाटों पर। वाह घात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहां मैं सूट नखा, क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण ही होगा लड़कों से नाक बढ़ाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्या गिनते, अपनी भी पूरन बासी है। अब सीधो लड़कों ने आकर अरे करनी बेहुदा की थी। खरगोश चित्र मारे थे नटे से को पूरा की थी। इस कारण पत्थर का जवाब अरे पत्थर से ही दिया उन्हें। कचाए पहन के नाका तो उनकी भाषा हाथी मैंने राधा कौन करो। आज तुम्हें युद्ध में जाकर और तपस्वियों का पत्ता साफ कर देना है कि लंका का कोष भी खाली होने जा रहा है। जो आज्ञा भ्राता श्री। रावण ने ज्यों ही सुनी भ्राता की ये बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। खाने पीने का इंतजाम किया जाए, मदिरा का भी प्रबंध किया जाए। हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार छोटी जवान गुजार कर रहने वाले कमेटी को से हार्दिक धन्यवाद। ये 40 रुपए का पुरस्कार रमाकांत केसर करके रहने वाले हैं कमेटी करते हैं हार्दिक धन्यवाद। बंद करो ये खाना पीना, बंद करो ये तमाशा। इसके साथ राजनीति भी होनी चाहिए। आकाशवाण किसी राजनीति को दरबार में पेश किया जाए। हेलो हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार गुजार कर रहने वाले कमेटी को प्रदान करने कमेटी करते हैं हार्दिक धन्यवाद। हेलो, ये 20 रुपए का जय शंकर के। जय शंकर के। हेलो, ये 20 रुपए का पुरस्कार कैसा नगर से वो खाने दिल नहीं हो। ये 20 रुपए का पुरस्कार कैसा नगर रमाकांत। ये 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं कमेटी करते हैं हार्दिक धन्यवाद। अब तो कोई गलत नहीं है।
वो खानी दिल नहीं जाने दिए मंगदा ये भीख रुपए का पुरस्कार रमाकांत चौहान के करूंगा कमेटी में प्रदान करेगा कमेटी का उसे हार्दिक धन्यवाद वो खानी दिल नहीं जाने दिए मंगदा खानी दिल नहीं जाने दिए मंगदा ध्यान दें, ये 20 रुपए का पुरस्कार रमाकांत केशव नगर, ये 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारे रामदास कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। ये 20 रुपए का पुरस्कार छोटू चौहान निवासी कुसाऊ, ये 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। रामदास कमेटी ने हार्दिक वो धन्यवाद चूड़ियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है रेतियों का प्रेम भाई जरा ध्यान दें, ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय अनूप सिंह चौहान उर्फ छुट्टल चौहान,
ये चौहान मार्केट वाले ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारी ग्राम ब्लॉक कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है अनूप सिंह चौहान उर्फ चुटल चौहान। मिलवे बजगे कंगना पायल की खनक से जगेंगे सजना रे पायल की खनक से जगेंगे सजना आवे तो आजा झूठी बात क्यों बनावे, 2 महीना से रानी अठ क्यों दिखावे, बात बनावे बेटी बेटी अंगना, बात बनावे बेटी बेटी अंगना, गोली नींद की गई और गोली नींद की गई और सजना। हेलो, ये पुनः 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय छोटा सिंह चौहान उर्फ अनूप चौहान चौहान मार्केट वाले ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारी ग्राम ब्लॉक कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। और ये पुनः 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय अनूप सिंह चौहान उर्फ छोटा चौहान ये चौहान मार्केट वाले ये हमारी ग्राम ब्लॉक कमेटी ने प्रदान करते हैं। ग्राम ब्लॉक कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये पुनः 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय अनूप सिंह चौहान उर्फ छोटल चौहान चौहान मार्केट वाले। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय राम प्रकाश फौजी हमारे मेला मैनेजर भी हैं और ये जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार भी हैं और इनके सपोर्टर हैं आदरणीय लल्ला फौजी जो हमारे मेला के मैनेजर हैं। ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारी ग्राम ब्लॉक कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये 10 रुपए का पुरस्कार अज्जू मिस्त्री पूर्वा वाले ये 10 रुपए का पुरस्कार प्रदान करने में ग्राम ब्लॉक कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे स्टेज कलाकार शिवम राजपूत जी हमारे स्टेज कलाकार शिवम राजपूत जी ये रावण और कुंभकर्ण के अपने वेशभूषा को प्रदान करते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार। और ये 50 रुपए का पुरस्कार पुनीत कुशवाहा ये राजमिस्त्री भी हैं, ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारे ग्राम ब्लॉक कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। धन्यवाद देती है। धन्यवाद देती है। रणभूमि में जाएगा भ्राता कुंभकर्ण, आज तुमको युद्ध को समाप्त करके आना, विजय होकर आना, शाम को विजय का उत्सव होगा। भ्राता श्री आप लंका में विजय उत्सव की तैयारी करो। मैं उन 2 तपस्वियों के सिर काट कर केव की बात लुटाता हुआ आपके समक्ष लाकर आ रहा हूं। विजय भव। हुआ नशे में जिस समय लंका का वो पीर, जरा युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर।
और मैं सिखाई करी मर मदिरा पाना और करजा बजरा घात देता है युद्ध को। विभीषण ने जैसे जाना है कि कुंभकर्ण हमारा बड़ा भ्रात युद्ध के लिए आ रहा है, तो तेरे की विभीषण आगे आयो पर चरण निज नाम सुना। कुंभकर्ण ने अपने भाई विभीषण को उठाकर गले से लगाया है और पूछने लगा। विभीषण ने बताने लगे, अरे विभीषण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे भाई, मैंने बड़े भाई लंकेश को बोला था कि सीता का हरण ना करें और जानकी को वापस कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी और मुझे लात मारकर बाहर निकाल दिया और मैं प्रभु राम की शरण में आ गया हूँ। लात मारकर अच्छा किया विभीषण, तुझे शर्म नहीं आई भाई को धोखा देते हुए? जा विभीषण जा, तुझे भविष्य में कुलद्रोही कलंक के नाम से जाना जाएगा। गद्दार विभीषण, चल निकल यहां से विभीषण। बंधु बचन सोने चला कभी जिस समय धूल उड़ती हुई देखी तो भगवान राम ने पूछा है विभीषण से, तो विभीषण ने ही बताया है कि नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवतुर। विभीषण, देखो ये ऐसी धूल उड़ रही है, क्या आपको इसके बारे में कुछ ज्ञात है? ये तात विभीषण, यदि आपको कुछ पता हो तो बताइए। हे प्रभु, आप लोगों से निवेदन है कि या तो आप लोग बैठ जाएं या तो पीछे खड़े हो जाएं। ना तो बैठ रहे हैं ना पीछे वालों को देखने दे रहे हैं। हे प्रभु, ये धूल मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण आ रहा है युद्ध करने के लिए। इतना कभी न सुना जब गाना खिलाई धारे बलवान।
जैसे ही बानर भालुओं ने सुना है तो वो दौड़ पड़े औलिए उठाई पिट पर उधर कटकटाई डाल और भालू बानर जब लड़ने के लिए आए तो लिखने लायक बात ये इसके रण की एक बनाता इसका ग्रास था भालू ही सुप्रते। कुंभकर्ण इतना विशालकाय था, छोटे मोटे बंदरों को तो ऐसे ही खा जाता था, जिसको खाता था वो उसके कान और नाक से बाहर आते थे और राज्यों की से था कि आओ तापसी ने कीड़े मकोड़ों की फौज भेजी है। इन्हें अपना विरोधी देखकर भी शर्म आई है। मनु हाथों से ठनकों को नहीं मेरी पड़ाई है। पन्ने सावधान। कुंभकर्ण इतना बलवान था कि सभी पूरी सेना को जिस समय हरा देता है। अकेले हनुमान जी से युद्ध हुआ जिस समय, और तब मारुत सुत मुष्टिका हने ओ परे उधरन व्याकुल शिरो। जिसमें एक मुष्टि प्रहार कुंभकर्ण ने किया है तो हनुमान जी को भी मूर्छा आ गई, और जब हनुमान जी ने मूर्छा से जगे हैं, एक मुष्टि प्रहार किया है तो कुंभकर्ण को भी एक क्षण के लिए मूर्छा आ जाती है। दोनों ही बराबर के बलवान थे। और जग पावन और मूर्छा कई मारुत सुत जागा, और सुग्रीव वही तव भूषण जागा। और ये सारे वानर भालू की पूरी फौज अकेले ही कुंभकर्ण ने इस समय परेशान कर दिया। तो भगवान राम के पास पुनः आकर अनुनय विनय करते हैं किस तरीके से। आयऊ प्रभु जयति जयति जय कुंभकर्ण कपि भोज बिचारी
में कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया है। वो तरह तरह माया करके युद्ध कर रहा है। उसके सामने हमारी वानर सेना कुछ कमजोर प्रतीत हो रही है प्रभु। कांप उठा उस समय जब बालू की समुदाय, चाहा न खड़ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए, किंतु उठे हैं ये अभी पाकर कष्ट अपार, यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। उन कमल सरी के हाथों से जब धनुआ काटन जरा ध्यान दें। बाबा राम स्वयं धनुष बाण लेके युद्ध क्षेत्र के लिए चल देते हैं। भजन लाल स्टेज कलाकार अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो 2 मिनट के लिए मैं कब्रों में आए। भजन लाल जिस समय युद्ध में भगवान राम स्वयं धनुष बाण लेके पहुंचते हैं, कुंभकर्ण सामने जैसे देखता है और हो गया चकित रजनी चर भी देखा जब उस सुंदर का देखा। ये 100 रुपए का पुरस्कार मौजीलाल सिंह निवासी गाजीपुर, और ये 20 रुपए का पुरस्कार जंगी सिंह गुजरात ठेकेदार, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय विवेक सिंह जी, ये गौरव के पिताजी हैं। ये हमारे ब्यास जी के अपने पे ये फ्री पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारे राम कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्य कुलनंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी नंदन हो? यह नीला मुझ श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारी मधुर मूरत सचमुच वध करने योग्य नहीं। हे कुंभकर्ण, क्या कहा कि मेरी मूरत वध करने योग्य नहीं है? हे कुंभकर्ण, यो बातों का तुम्हार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। और हे कुंभकर्ण, लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समझो वर्षा होती है दशरथ नंदन के। नहीं, हम क्रूर कायर हैं जो डरे धमकी दे जाने से शेर भागा नहीं करते, कभी ताली बजाने से। सावधान तपस्वी।
पसेनापुर ये धोखा मेमो में है जो कहा तो किया यही बात मर्दों में है। हे कुंभकर्ण, युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो, बातें नहीं। जी धनुष सर सतु संतान कुंभकर्ण के भगवान राम ने दोनों भुजाएं काट दी तो धाया प्रभु की ओर अब मुझको पैदा कर देव और वानर सभी फैसले हुए नहीं। और चिंता युद्ध देखा जबी सुरवानर समुदाय और काल बाण रिपु पर चला बिहसे कुछ रघुराय। हाँ एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ। तुम बाण चला डालो अपना, तुम बाण चला डालो अपना। उतर गया सारा नशा लगते ही वो बाण, मन ही मन बोला असुर अब बचेंगे प्राण। और इसी के साथ ये 10 रुपए का पुरस्कार कन्हैया सुपर सॉफ्टी और इसके प्रोप्राइटर हैं विजय सक्सेना। कन्हैया सुपर सॉफ्टी 10 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं और यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद देते हैं। धरणी दसई धर साब प्रचंड
भाई जरा ध्यान दें, ये 200 रुपए का पुरस्कार कुलदीप हमीरपुर और ये 20 रुपए का पुरस्कार सुधीर, ये दोनों लोग हमारे रामराज कमेटी में प्रदान करते हैं और रामराज कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। और कई बिनती सुर सकल सीधा आप लोग यहाँ भीड़ ना लगाएं। यही समय देवर जिया। और रो वही नारी हृदय हति पानी तासु तेज बदन इस समय भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का संहार हो गया। जैसे ही ये समाचार पहुंचा है महलों में, तो राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। शंकर की महाराज, जय शंकर की क्या समाचार आए? महाराज कुंभकर्ण का वध हो गया। क्या बातें हो? भक्ते नहीं है, सच है। और मेघनाथ तेरी अवसर आए, कहीं वो कथा पिता समझाए। हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय विवेक सिंह राठौर जी, ये हमारे गौरव सिंह राठौर के पिताजी हैं और गौरव सिंह राठौर प्रधान पद प्रत्याशी राजेपुर, ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारे रामराज कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय राम प्रकाश फौजी जी, ये हमारे मेरा मैनेजर हैं और ये जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार भी हैं और इनके समर्थक आदरणीय लल्ला फौजी जो कि हमारे मेला के मैनेजर हैं। ये तन मन धन से इनके साथ सदैव 24 घंटे 24 आवर्स खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रकाश सिंह फौजी एंड लल्ला फौजी। पिताश्री कहिए, आप इतने अधीर मत होइए, और जब तक आपका बेटा इंद्रजीत जीवित है तब तक किसी की हिम्मत नहीं लंका की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस करें। पिताश्री आप तो जानते ही हैं, मैं रोए हूँ नाग फांस द्वारा और चक्रधर जिसने कपिगढ़ को बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव, और चाचा का बदला लिए बिना कब बातों फिसरा मुझे। जब तक मैं विजय पाकर लौटूं तब तक जलपान भरा मुझे। पिताश्री आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। हमारे जरा ध्यान दें, ये 200 रुपए का पुरस्कार जितेंद्र सिंह हमीरपुर से मंची है, 200 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारे रामराज कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। बेटा इंद्रजीत, ये पिताश्री ठहरो, हो नदी हो चुकी निरर्थक ब्रह्म से उन तपसी बच्चों के आगे, तो और सख्त क्या ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अगर सख्त लेने मंदिर में जाओ या करो, रणबीर देव इष्ट देवी से पहले तुम अनुराग करो। मंदिर में जाओ, ये उससे पहले एक करो जाकर बेटा। पिताश्री आपकी आज्ञा सिरोधारण है। आपने कहा कि मैं कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ करूं। ठीक है, मैं अवश्य जाता हूं और कुलदेवी निकुंभला से विजयी रथ प्राप्त करता हूं। विजयी रथ पर चढ़कर जब मैं युद्ध करूंगा तो अवश्य विजयी होगा। इसलिए पिताश्री आप भी मुझे विजयी आशीर्वाद दें। विजय भाव बेटा इंद्रजीत। परंतु पिताश्री मेरा आपसे एक अनुरोध है,
अनुरोध ये है पिताश्री कि जब मैं कुलदेवी का यज्ञ करूंगा, ये गुप्त सूचना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ तक कि आपके मुख्य सचिव को भी ये बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैं देवी के मठ में यज्ञ कर रहा हूँ। इसके तो चिंता करो बेटा, इंद्र के जाओ विजय भाव। जय शंकर की। जय शंकर की। और पितृभक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात। तो पितृभक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात और विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ में। और इधर विजय यज्ञ की आकांक्षा लेकर मेघनाथ यज्ञ कर रहा है और भूतल पर आया हला चला तारा मंडल तिल मिला। अति प्रबल तामसी यज्ञ सात जल कपट पाव ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही पर वैदिक धर्म मिटाने पूजा की महाभक्ति पर तक का नाश कराने। जिसमें मेघनाथ ने ये देवी के मठ में यज्ञ शुरू किया है, चारों तरफ धुआं फैल गया है। और जिस समय धुआं को भगवान राम ने देखा तो विभीषण की तरफ मुखातिब होके कहने लगे और कहने लगे करारी तब देखो विभीषण और। हे तात विभीषण, देखो ये कैसा धुआं उठ रहा है। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई। ये 50 रुपए का पुरस्कार सोनू श्रीवास्तव हमीरपुर, ये लाला राम श्रीवास्तव के सुपुत्र हैं। 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारी राम कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देते हैं। सचमुच ही धुआं उठाया है, तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा या विष फैलाया है कोई, वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। ये 50 रुपए का पुरस्कार शिव शंकर लाल गुप्ता उर्फ नन्हे गुप्ता, ये जलालाबाद ये आरती हैं। और ये हमारे 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बालेश गुप्ता जी और ये शिव शंकर लाल गुप्ता, ये बालेश गुप्ता जी के साले साहब हैं। और ये दोनों लोग 50,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारी नाम कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। हे प्रभु, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय जितेंद्र सिंह टोपू, ये प्रधान किशोर, ये 100 रुपए का पुरस्कार पुनः प्रदान करते हैं। हमारी राम कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। जग जननी के मठ
पुरस्कार सुनील हलवाई निवासी कुशौल, ये 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं हमारे नाम लगे हुए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है। हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये पुनः 50 रुपए का पुरस्कार तिवारी टेंट हाउस एवं डीजे और लाइट हाउस, इनके यहाँ लाइट डेकोरेशन टेंट और स्टेज की सुविधा उचित किराए पर उपलब्ध है और इनका पता है जूनियर स्कूल के सामने राजेपुर तिराहा। इसके प्रोवाइडर हैं नील तिवारी मिठाई वाले, प्रोवाइडर नील तिवारी मिठाई वाले, ये 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करते हैं हमारी राम लक्ष्मण जी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध करना। हे प्रभु, उस यज्ञ में मेघनाद इस बेला पूर्ण दत्तचित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। जग में जब अपने पैरों से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति मानता है। वह पागल है जो देवी के और मंदिर में नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो इस धर्म पर करता है। हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये 100 रुपए का पुरस्कार जितेंद्र सिंह गाजीपुर, जितेंद्र सिंह गाजीपुर ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं और ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय अरुण जी अलीगढ़, ये अरुण अलीगढ़ ये हमारे पहला मैनेजर है अलीगढ़ के, ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं हमारे राम लक्ष्मण जी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। पवन तनय की युक्ति से मुस्काए रघुराए, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीस समुदाय। सभी भगवान राम की आज्ञा लेकर बानर भालू चल देते हैं और जो दक्ष में पहुंचे थे उदंड वीर गण संतन के। क्यों असुर यज्ञ में जान के, असुर यज्ञ में जान के दुर्दंड भजन कवि रघुवरी। ये 20 रुपए का पुनः पुरस्कार कन्हैया सुपर शॉप की, जिसके प्रोवाइडर हैं विजय सक्सेना, ये 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं हमारे राम लक्ष्मण जी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ओम क्लीं 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 चामुंडाय भिक्षे स्वाहा। ओम क्लीं 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 चामुंडाय भिक्षे स्वाहा। ओम क्लीं 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 चामुंडाय भिक्षे स्वाहा। प्रकट हो देवी, प्रकट हो। ओम क्लीं 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 चामुंडाय भिक्षे स्वाहा। ओम क्लीं 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 चामुंडाय भिक्षे स्वाहा। प्रकट हो देवी, प्रकट हो। ओम क्लीं 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 चामुंडाय भिक्षे स्वाहा। देवी प्रकट क्यों नहीं हो रही हो? देवी प्रकट हो।
ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। हे देवी, आप प्रकट क्यों नहीं हो रही हो? हमें लगता है अब अपना इस नश्वर शरीर को इसी यज्ञ कुंड में आहुति देना पड़ेगा। देवी प्रकट हो देवी। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति दे तरु ओम श्री राम चामुंडा विद्ये स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्ये स्वाहा। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है वानरों, मृत्यु निश्चित है। मेरे सचिवों, मेरे भक्त और मंत्रियों, सभी लोग और त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामान आवा परम क्रोध करो मारा, घोर ओ बीमारो हृदय अंगद धाये। ये आगे वाले बच्चे और फिरे पीर रिपु मराही न मारा, आबाद देख खुद जानकारा। लक्ष्मण इस समय पूरी सेना हनुमान नलिन अंगद इत्यादि भगवान राम सेना के कहा है। और ये 10 रुपए का पुरस्कार जितेंद्र हमीरपुर, ये 10 रुपए का पुरस्कार प्रदान करने हमारे यहाँ अपने हाथ में धन्यवाद देते हैं। बजा घुचाय अब की सुदल कर चिल्लाट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोली रणवाज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। भैया आप जन्मभूमि में जाने की आज्ञा दी। यह सिंह चुटीला श्रृंगार अब हटाए, पिला देगा उसका सौगंध इन्हीं चरणों की है। शीश उतारेगा उसका, बोलेगा छल की छाती पर, जब तक न सत्य का प्राणता लंका में आज बजा दूंगा मैं और वीरता का रंगा। आज का ये युद्ध मेरा और मेघनाथ का अंतिम युद्ध होगा। आज का सूर्यास्त मेघनाथ नहीं देखेगा। ध्यान दें, ये 10 रुपए का पुरस्कार जंगी सिंह गुजरात ठेकेदार, ये हमारे लक्ष्मण के अपने खुशियों को प्रदान करने वाले राम लखन के नाते। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने रात। भैया मैं आपको रण में जाने के लिए आज्ञा तो दे रहा हूँ, परंतु उससे पहले आप
आप कुछ मेरी बात को सुन लो और उसे याद रखना भैया। फिर भैया, घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है। संयमी नारी रथ वाला है, संयमी नारी रथ वाला है, यही कबीरा भैया, वह योगी स्वयं योग माया, यदि चाहे तो कर सकता है। मर कर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इसलिए भैया, इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना भैया, लेकिन एक बात को याद रखना, सिर को हाथों ही हाथों में सागर में उसका सिर लाने के बाद यहाँ पर विज्ञान दृष्टि से उस मस्तक को हम सबको यहाँ पर परखना है। और भैया, मेघनाथ के बाद विषय में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ, ये आप याद रखना भैया। 20 रुपए का पुरस्कार सुरेश राठौर हमीरपुर, ये 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारे ग्राम कमेटी में हार्दिक धन्यवाद देती है। भैया, मेघनाथ जिसकी पत्नी सुलोचना त्रिभुवन विख्यात साध्वी है और इस जग में, इस पूरे जग में उत्तम श्रेणी की पतिव्रता भी कहलाती है। और भैया, आपको पता है वह इसी व्रत के कारण ही हर युद्ध में विजय प्राप्त करता है, इसी वजह से। तो हे भैया, आप खुद सोचो, यदि ऐसी पतिव्रता के पति का सर जमीन पे आएगा तो अपना ये कपितल क्या पूरा संसार भस्म हो जाएगा भैया। एक बार मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ, आपको उसका सर जमीन पे नहीं गिरने देना है, आपको अपने हाथों में मेरे पास लाना है। और ये भैया, इसके साथ